तय है। पाकिस्तान जिन तेल और खनिज भंडारों को ट्रंप के हवाले करने जा रहा है वो बलूचिस्तान में है और यह जगह अमेरिका के लिए मौत का कुआं साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की डील के बाद बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को चेतावनी दी है। मीर यार बलूच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ट्रंप को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुमराह किया है। विशाल तेल और खनिज संपदा के भंडार पाकिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान एक संप्रभु देश है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। बलूचिस्तान कभी अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार का दोहन करने की अनुमति नहीं देगा। अगर बलूचिस्तान की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अभी अमेरिका घुसा भी नहीं है और बलूचों ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बलूच विद्रोहियों ने चीन के विरोध में बलूचिस्तान के अंदर सीपेक प्रोजेक्ट्स पर कई हमले पहले ही किए हैं। बलूचों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है, इसलिए बलूचिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों पर कई हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहां पर चीन ने अपने सैनिक लगा दिए कि भाई चलो ठीक है, तुम ही रक्षा कर लो, पाकिस्तान वाले तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा गेम चल रहा है। भारत पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई जो अमेरिका ने कहा वो कर लेगा, तो भारत अपने स्टैंड पर है। अमेरिका अभी हफ्ते भर के लिए पीछे खसका है, देखिए आगे क्या होता है, और पाकिस्तान का तो जो होगा सो होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सबको जेल में डाल देने वाली कांग्रेसी साजिश का क्या खुलासा हुआ है। हिंदू आतंकवाद के जरिए निशाने पर आरएसएस संघ से कौन सा खतरा जिसके लिए कांग्रेस राज में यह भयानक खेल हुआ, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी कांग्रेस के राज में बनाई गई थी, एक एक करके उसकी सारी पोल पट्टी खुल रही। कल कोर्ट में मुहर लगाई गई कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हुए और मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। इसी के साथ वो लोग भी एक्सपोज हुए थे जिन लोगों ने कांग्रेस के राज में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंक जैसे शब्द बनाकर पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया। लेकिन मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दो, मकसद ये भी था कि आरएसएस को निशाना बनाया जाए, मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाए। मोहन भागवत को जेल में डालने की साजिश हुई थी और यह सब कैसे हो रहा था, किसने यह बड़ा खुलासा किया है, यह आज आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। क्यों ये लोग आरएसएस को बार बार टारगेट कर रहे थे, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस बेनकाब हुई साजिश का एक ट्रेलर देख लीजिए। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था। उन पर दबाव डाला गया था या अब दबाव डाला जा रहा है? कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था। संघ को समझना इतना सरल नहीं है। भगवा आतंक की थ्योरी को कल कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया और यह खुलासा संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज दावा करके हड़कंप मचा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी इस केस में टारगेट करने की प्लानिंग थी। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने क्या दावे और खुलासे किए, आप खुद सुनिए कि कैसे उस समय यूपीए सरकार में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ही छोड़िए, पूरे आरएसएस को टारगेट करने का प्लान था कि मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दो। सुनिए पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर को। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है ही नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है ही नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था। 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। यानी 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस को उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। मालेगांव ब्लास्ट की आड़ में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार किया गया था, यह आरोप लग रहा है। उस वक्त मोहन भागवत का आरएसएस की
का आरएसएस का छठा प्रमुख बनना तय हो चुका था। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का दावा है कि उन्हें भागवत को अरेस्ट करने का जिम्मा मिला था। उनका आरोप है कि जब उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया तो झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, एटीएस के पूर्व अफसर ने यह भी खुलासा किया कि मोहन भागवत को फंसाने की साजिश को पूरा करने के लिए सीक्रेट फंडिंग भी की गई थी और मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को इस काम को पूरा करने के लिए ऊपर से आदेश मिले थे। मैं परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे देके काम के लिए भेजा था और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनको उनके इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। सब में बड़ी बात यह थी तो मोहन भागवत को लाओ, ऐसा उनका आदेश था, तो मैंने नहीं किया। अच्छा, पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर अकेले नहीं है जो भगवा आतंकवाद को साबित करने की साजिश का खुलासा कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी ने भी मोहन भागवत को टारगेट किए जाने का खुलासा किया। उनको भी सुनिए। भगवा को लड़की किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती किया था। यानी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आरएसएस को टारगेट करने का प्लान था। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर नया खुलासा हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के खिलाफ साजिश वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए गांधी परिवार का एजेंडा था। बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुनिए। गांधी परिवार का एक यह एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। आरएसएस और मोहन भागवत को ये लोग क्यों टारगेट कर रहे थे, इसकी सीधी वजह यह है कि भगवा आतंक की थ्योरी बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करो और ऐसे लोगों को टारगेट करो जो लोग हिंदू समाज को एकजुट करने में जुटे हैं। यही आरोप लग रहा है। यानी मुसलमानों का एक मुश्त वोट लो और हिंदुओं को एक होने से रोको। यही सियासी प्रयोग भगवा आतंकी थ्योरी के साथ किया गया था। आरएसएस से ये लोग पहले ही बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि वो हिंदुओं को एक करने में, समाज को एक करने में दशकों से लगा हुआ और हिंदू एकता के लिए काम करता है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद तो भगवा आतंक की थ्योरी गढ़कर इसे दुनिया भर में आतंकवादी संगठन घोषित करने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। कल ही पाठशाला में हमने बताया था कि कैसे मालेगांव ब्लास्ट के बाद यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने